It talks about के how mini habits makes our behaviors in life. हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं उससे हमारी ज़िंदगी के बिहेवियर्स कैसे बन जाते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और हमारी जो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी शेपिंग है वो कैसे बन जाती है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन में, हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, हमारे बिहेवियरल आउटकम में फॉल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हैबिट का कनेक्शन किस बिहेवियर के साथ है। हमारे ऐसा कौन सा मेंटल पावर है, कौन सी ऐसी ब्रेन शेपिंग है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैबिट के साथ कनेक्ट होती हैं, और अगर हम बचपन से अपनी हैबिट्स अच्छी बना लें तो वो हमारी पर्सनैलिटी में बड़े होने तक हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं कि हम अपना काम कर सकें और अपनी डिफरेंट जॉब्स में, अपनी लाइफ में सुकून से और पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो हैबिट एंड हेल्थ का बहुत डीप कनेक्शन है। हमारी हैबिट और हेल्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हमारी हेल्थ वाइज अगर हम अपनी रूटीन अच्छी बनाएं, अपनी रोज़ की डाइट अच्छी करें, अपनी हेल्थ की टाइमिंग ऐसी चीज़ों की सेट करें तो वो हमारी हैबिट के साथ बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर हमारी पर्सनैलिटी में रिफ़्लेक्ट करेंगी, हमारी हेल्थ पे रिफ़्लेक्ट करेंगी। सेकंड, हमारा जो ब्रेन है, अगर हम ब्रेन एक वास्ट टर्म है, अगर हम ब्रेन को अगर हम देखें तो वो हमारी हैबिट के साथ बहुत जुड़ा होता है। हमारी जो मोटिवेशन है, जैसे कि हमारी लाइफ मोटिवेशन है, हमारी थॉट्स हैं, हमारी रिफ्लेक्शंस डिफरेंट कामों के, हमारे डिफरेंट जॉब सेटिंग में, हमारे घर के सेटिंग्स में हमारी विल पावर क्या है। विल पावर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें कायद-ए-आज़म ने विल पावर की बेस पे अपनी बीमारी में और हर चीज़ में पाकिस्तान बना लिया था। इसी तरह बहुत सारी जो पाकिस्तान इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विल पावर पे सारे काम करते हैं। हमारे जो सोसाइटी में जो हमारे बड़े लोग जो सियासतदान होते हैं वो जो है विल पावर पे अपना काम करते हैं। विल पावर हमारी एक जॉब वाले बंदे में भी विल पावर है। विल पावर एक ऐसा फिनोमिना है। विल पावर एक ऐसी बात है जो हमारी अंदर की पावर है, हमारी अंदर की ताकत है, हमारी अंदर की रोशनी है जो हमें काम की तरफ लेके जाती है, जो हमें लाइफ चैलेंजेस के साथ, हमारी हैबिट्स में लाइफ चैलेंजेस के साथ हमें फ़ाइट करने की एबिलिटी देती है। वो हमारी मेन चीज़ विल पावर है। लाइफ क्रिटिसिज्म को हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत देती है और हमें लाइफ में मूव ऑन करने की एबिलिटी देती है। हमारी जो लाइफ स्ट्रेटजीज़ हैं, हम लाइफ को जिस स्ट्रेटजी के साथ चलाते हैं उस स्ट्रेटजी का नाम हमारी विल पावर है और हमारी मोटिवेशन है। हमारे जो बिहेवियर्स हैं, मेन पॉइंट हमारा कनेक्शन जो हैबिट्स के साथ बनता है, हमारे बिहेवियर्स का कनेक्शन जो है वो हमारी हैबिट्स के साथ है। हम जो बिहेव करेंगे वो हमारी हैबिट होगी। अगर हम उसको फोकस करके देखेंगे तो वो हमारी हैबिट का रिफ्लेक्शन होगा। अब हैबिट है क्या? मिनी हैबिट्स हमारी जो हैं वो बनाती हैं एक हमारी बिग हैबिट और हमारी बिग लाइफ चैलेंज, बिग लाइफ स्टाइल, बिग लाइफ पर्सनैलिटी। हमारी जो मिनी हैबिट्स हैं हम उस पर आज बात करेंगे। मिनी हैबिट्स कैसे हमें बताती हैं कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह कंटिन्यू करना है, किस तरह बनाना है, किस तरह अप्स एंड डाउन्स में एक लेवल पे रखना है और किस तरह हैप्पीली गुजारना है। सो द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद वन स्टेप। वन स्टेप जो है हमारा, वो हमारी लाइफ को प्लेटफॉर्म देता है, हमारी लाइफ को स्टार्ट करता है। हमारी लाइफ को स्टेप वन जो है वो हमेशा किसी चीज़ की ब्रिक वन होती है। अगर हमने घर बनाना है तो हमने सबसे पहले उस घर का मैप बनाना है। तो दिस इज़ द स्टेप वन कि हमारा घर कैसे। सो डूइंग समथिंग इन अ वैक्यूम स्टेट, डूइंग समथिंग एट अ टाइम, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारी जो मिनी हैबिट्स हैं, डेली की रूटीन है, वो हमारी पर्सनैलिटी की रिफ़्लेक्शन है, हमारी विल पावर की रिफ़्लेक्शन है और हमारी लाइफ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की रिफ़्लेक्शन है। हमें बाउंस बैक करेगी ये चीज़ कि हम अपनी लाइफ में किस तरह वापस अपने आप को उठा सकें और अपनी जो जो डेली लाइफ है उसको हैप्पीली गुजार सकें। सो डू समथिंग इन वैक्यूम स्टेट, इन डाउन स्टेट एंड अनवांटिंग स्टेट। तीनों तरह की स्टेट्स में, वैक्यूम की स्टेट में या हम नहीं चाह रहे उस वक्त, या हमारी जो डाउन स्टेट है या हमारी हैप्पी स्टेट है, उस टाइम में अपनी मिनी हैबिट्स पे और हैबिट्स पे काम करना, बिग हैबिट्स पे काम करना हमारे बिहेवियर का शेपिंग होती है। इंटेंशन विदाउट एक्शन हार्म्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो कॉन्टीन्यूटी इन डूइंग समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हम कोई काम की अगर हैबिट बनाते हैं तो हम अपने काम एक काम के बारे में सोचना, फिर उसको करना,
और फिर उसको कंटिन्यूटी करना। अगर इस तरह की हैबिट हमारी बचपन से हो जाएगी तो हमारी जो बिहेवियर्स हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी शेप हो जाएगी और हमें बहुत अच्छा काम करना आएगा और थ्रू आउट द लाइफ हम मूव ऑन रहेंगे, हम टूवर्ड्स द थिंग्स रहेंगे, टूवर्ड्स द वर्क रहेंगे। हमें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकेगी कि हम अपने जो लाइफ चैलेंज है उसको मीट अप ना कर सकें। और इस हैबिट से हमारा जो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में बूस्ट होगी वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का को एकदम बूस्टर मिलेगा जब हम अपनी मिनी इस हैबिट पे काम करेंगे, यानी कि हम अपने काम को सोचना, प्लानिंग, सोचना, करना और कंटिन्यू रखने की सलाहियत अपने अंदर जब पैदा कर लेंगे। इसको कहते हैं मिनी हैबिट। ये बचपन से फॉर्म होती है, ये बड़े होके भी अब अपने अंदर ऐड कर लेते हैं क्योंकि ब्रेन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। तो हम अपने ब्रेन में जब भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमने वर्क करना है अपनी लाइफ पे और आगे चलते जाना है खुशी के साथ। नेक्स्ट हैबिट में हमारे पास आती है बात कि डूइंग अ लिटिल बिट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग, एंड डूइंग अ लिटिल बिट एवरी डे इज़ इम्पैक्टफुल देन डूइंग अ लॉट इन वन डे। ये दो तरह की बात है। इकट्ठे हम अगर रोज़ का रोज़ काम करेंगे या रोज़ बेरोज़ काम करते जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए ज़्यादा असर होगा उस चीज़ का और हमारी पर्सनैलिटी में ज़्यादा अच्छी बात आएगी उस चीज़ की कि हम अपनी एवरीडे लाइफ को अच्छे से गुजार सकेंगे, कि हमारा एक टाइम टेबल सेट होगा, हमारा एक पर्सनैलिटी, बिहेवियर, पूरा एक हमारे पास टू डू लिस्ट बनी होगी। और डूइंग अ लिटिल बिट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। अगर हम कुछ भी हमारे पास अगर लिटिल बिट काम भी हम कर रहे हैं तो वो नथिंग से बेहतर है। और इसमें हमारी मिनी हैबिट फॉल करती है, हम अपने घर में टाइम किस तरह गुजारते हैं वो बात। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्मॉल इंटेंशंस आर बेटर देन बिग इंटेंशंस। हमारी अगर स्मॉल इंटेंशंस क्लियर हैं, हमारी अगर स्मॉल सोच क्लियर है तो वो हमारी बड़ी सोच से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरह फेस करेगी, हम ज़्यादा अच्छी तरह हर काम करेंगे। और इफ़ वन इज़ स्टक, अगर हम लाइफ में कोई कहीं पर स्टक है तो डू प्लान, act on it and get a result. This is the framework to क्रॉस योर स्टकनेस इन लाइफ। चेंज द स्ट्रेटजी, हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी है कि हमने इस स्टकनेस से कैसे निकलना है। टेक करनी है हमने, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू समथिंग। उस वक्त प्लान ए प्लान बी, हमें प्लान बी बना के उस काम को डू समथिंग करना है। हमने हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्टक इज़ इक्वल टू चेंज समथिंग एंड चेंज समथिंग इन द फार्मूला इज़ इक्वल। हमारा जो काम का फार्मूला है उस फार्मूला में चेंज करने से हमारे जो ईजीनेस आ जाएगी हमारे बिहेवियर में। सो ट्राई अगेन अनटिल यू सक्सीड एंड कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। ये फार्मूला हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारी जो बिहेवियर और पर्सनैलिटी शेपिंग है, हमारी लाइफ चैलेंजेस को हम देखते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है हमारी लाइफ की, वो बहुत अच्छी जाती है। डो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डोंट बी क्विक टू ब्लेम योर सेल्फ फॉर लैक ऑफ प्रोग्रेस। अगर हमारी लाइफ में कोई स्टक का पॉइंट आया है तो उस वक्त हमारी प्रोग्रेस बहुत लो जा रही होगी, तो उस वक्त हमने अपनी मिनी हैबिट्स पे फोकस करना है, जो कि हम आगे देखेंगे कि मिनी हैबिट्स क्या है। और हम मिनी हैबिट्स पे अगर उस वक्त हम देखेंगे तो हमारा जो वो टाइम है बहुत अच्छे से करेगा। हम अपने आप को ब्लेमिंग के फेज़ में जाने से रोक सकते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिकली वेलनेस है वो इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि हम अपने आप को ब्लेमिंग ना करें, ना दूसरों को हम अपने पे ब्लेम करने दें और ना अपने आप को ब्लेम करें। तो हमारा जो मेक न्यू स्ट्रेटजीज एंड फाइंड अ गोल, हमें जल्दी हम इस बात पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी होती हैं, लाइक सम स्ट्रेटजीज आर लाइक दे वर्क फॉर अदर्स बट दे डोंट वर्क ऑन यू। सो find your uniqueness in life, find your power in life, find your life challenge, what is your criticism, what is your strategy, what is your challenge in life. So the motivation inside you will help you to fight through the time, क्योंकि जो कुछ जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो दूसरों के लिए काम करी होती हैं वो आपके लिए काम नहीं करती। इस बात को, इस फॉर्मूले को अगर हम अपने माइंड में बिठा लेंगे तो हमें हेल्पलेसनेस से बहुत अच्छा हम अच्छी तरह फाइट कर सकेंगे। सो कैरी ऑन, मेक अल्टरनेटिव वेज दे दैट आर मेंट फॉर यू, फॉर अस, कि हमने कैरी ऑन करना है, अल्टरनेटिव वेज बनाने और लाइफ को मूव ऑन रखना है।
डूइंग समथिंग इज़ लाइफ, डूइंग नथिंग इज़ नॉट अ लाइफ। डूइंग समथिंग एंड एवरीडे लाइफ में अगर हम पीस चाहते हैं तो हमने डूइंग समथिंग के फॉर्मूले को करना है और अपनी मिनी हैबिट्स पे हमने काम। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमारी 10 ऐसी कौन सी 10 गुड हैबिट्स हैं जिनको हम मिनी हैबिट्स कहेंगे, और जो हमारी लाइफ जिन हैबिट्स पे चल रही होती है वो हमारी कौन सी ऐसी लाइफ की हैबिट्स हैं जिस पे हम बहुत पीसफुल और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, जो एक अच्छी अपब्रिंगिंग की निशानी होती है। सबसे पहले इसमें आएगा ग्रोइंग एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में यही फ़र्क है कि हमारे इर्द गिर्द एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके इर्द गिर्द उसका ख्याल रखें। उसको अगर प्लांट ग्रो करे तो अच्छी बात है, अगर एनिमल्स हैं उसके पास तो वो उसका टेक केयर करे, अगर बर्ड्स आते हैं रोज़ तो वो उनको उनका उनसे ये सवाल किया जाएगा कि बर्ड्स का ख्याल उन्होंने रखा है या नहीं, क्योंकि हम इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है और इंसान ने बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इंसान से सवाल किया जाएगा अबाउट। और इसी तरह नेक्स्ट मिनी हैबिट्स हमारी जो हैं, 2 मिनी हैबिट्स हैं वो हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर एल्डर वंस एंड टेक, जो एल्डर्स हैं उनके लिए टेक केयर ऑफ़ योर ओल्डर वंस एंड चिल्ड्रन। यानी एक माशरे का निज़ाम ऐसे बनता है, फैमिली सिस्टम ऐसे बनता है कि जो बच्चे हैं वो बड़ों का ख्याल रखें, और सोसाइटी में भी और अपने घर में भी। ये एक मिनी हैबिट है कि आपको टेक केयर करनी आती हो, आप अपने बड़ों का ख्याल रखें और आपके छोटे आपका ख्याल रखें, आप अपने छोटों का ख्याल रखें और आपके छोटे आपका ख्याल रखें। दिस इज़ योर मिनी हैबिट। टू मेक दिस अ मिनी हैबिट विल हेल्प यू इन लाइफ टू कैरी ऑन योर लाइफ एंड टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ इन विद इन योर सेल्फ एंड अदर्स। सो टेक केयर ऑफ़ योर बेसिक नीड्स। हमारी जो बेसिक टाइम टेबल है, बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि हमारी डाइट है, हमारा पानी का टाइम है, हमारी पानी का प्रोसेस है यानी बैठ के पानी पीना, या पानी की एक मिकदार कितनी है हमारी दिन में, यानी टेक केयर ऑफ़ बेसिक फूड एंड स्टफ़। हम इस चीज़ का सिक्स्थ हमारी जो मिनी गुड हैबिट है वो है कि फिक्स आवर टाइम टू गेन अंडरस्टैंडिंग टाइम, हमारा नॉलेज टाइम, हमारा जो गूगल टाइम होना चाहिए कोई फ़िक्स ऐसा। अगर हम स्टडी लाइफ से फ्री हो चुके हैं, अगर हम स्टडी लाइफ में, तो हमारा स्टडी टाइम के साथ नॉलेज टाइम फ़िक्स होना चाहिए। फिर सेवन्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपना कोई कुरानिक टाइम, कोई टाइम जिसमें हम अल्लाह से कनेक्टेड हों, हम अपने गॉड से कनेक्टेड हों, ये हमारा टाइम मिनी हैबिट है। अगर बन जाएगी बचपन से तो हम अंदर से पीसफुल रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की स्ट्रेटजी हमारे सामने, लाइफ की चैलेंज हमारे सामने आ रहा हो। सो और इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगी फिक्स अवर वीकली सोशलाइजिंग क्वालिटी टाइम। हमें क्वालिटी टाइम की एक मिनी हैबिट बना लें कि हमने अपनी क्वालिटी टाइम कहीं पर स्पेंड करना है, जिसको क्वालिटी बनाएं हम, नॉट विद द क्वांटिटी हम गो करें लाइफ में। क्वालिटी फ्रेंड्स बनाएं और क्वालिटी टाइम बनाएं। सो जर्नलाइजिंग की आदत बनाएं। नरेटिव थेरेपी इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर सेल्फ एंड राइटिंग अ डायरी इज़ ऑलवेज़ गुड, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है इससे, और हमें बहुत अच्छा लाइफ में प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम मूव ऑन करें और वो अपनी लाइफ में हर रोज़ मूव ऑन करें, हर पिछली बात से जो हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में लाती है, या हर बात जो हमें अच्छी नहीं लगती उससे आगे मूव ऑन करने के लिए हमारी ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि हम सोशलाइजिंग गुड क्वालिटी करें, और जो हमारा नरेटिव थेरेपी का जो है अमल है वो अपने ऊपर करते रहें हम। सो टेक आउट अवर रिलीजियस टाइम और इन्जॉय स्मॉल टाइम्स एट वर्क। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हम अपना अगर काम कर रहे हैं तो हम अपने काम को एंजॉय करके करें, और हम अपने काम के टाइम में अपने आप को भी इंजॉयमेंट पे रखें, काम को फुली सेटिस्फेक्शन और पावर के साथ करें, और अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहें। और टेक आउट टाइम फॉर योर लाइफ प्लानिंग एंड सेट वीकली। अगर लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि हम जो हमारे वीकली चैलेंजेस हैं उनको मिनी हैबिट के तौर पे अगर बना लें, कि हम अपने मिनी मिनी हैबिट बनाते हैं कि हमने इस वीक को टू डू लिस्ट बनानी है, अपनी डेली की टू डू लिस्ट बनाना, फिर अपनी वीकली की टू डू लिस्ट बनाना, हमारे अंदर एक रोड मैप हो कि हमने लाइफ में कीप गोइंग कैसे रहना है, हमारी जो प्लांट है वो किस तरह ग्रो करता रहेगा, हमने किस तरह अपने प्लांट को ग्रो करना है। अपने आपको प्लांट के साथ तशबीह दे के अगर हम सोचें कि हमने अपने प्लांट पे सिर्फ ग्रो नहीं करना, बल्कि हमने फ्लावर्स भी अपने घर में, अपने अपने ब्रेन में, अपनी थॉट्स में ग्रो। तो अगर हम थॉट्स में अच्छाई को
बीज अच्छाई का बीज डालेंगे तो हमारे जो हैबिट के ज़रिए वो हमारा बिहेवियर बनेगा, हमारा आउटकम बनेगा, तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा और हम बहुत अच्छा पीसफुली हम सो सकेंगे, उठ सकेंगे और हर रोज़ अपने काम की तरफ वापस रहेंगे। ये हमारी कुछ 10 गुड हैबिट्स थी, मिनी हैबिट्स थी, जिनको मिनी हैबिट से बिग हैबिट हमारा यानी कि दिन बनता है। इन्हीं हैबिट के ज़रिए हमारा एक दिन बनता है और हमारी जो पिछली हैबिट पे बात हुई है उन बातों को हमने अपनी लाइफ के टाइम टेबल में डाल लेना है, ताकि हमारी लाइफ स्मूथ और पुरसुकून रहे, पीसफुल लाइफ हम गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच।